मैं अपना यूट्यूब चैनल कॉम्प्रिहेंशन मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में 2008 में जो क्वेश्चन पूछा गया है साइड सीरीज का पेपर 3 ग्रुप बी का, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द सीरीज ऑफ व्हिच पॉजिटिव nth टर्म इज, यानी कि एक सीरीज है n पॉजिटिव टर्म का क्या 1/n log n टू द बेस e पर पावर p। ये कन्वर्जेंट होगा कब, जब p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट होगा जब p लेस देन इज इक्वल टू 1 हो। तो देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहले सारी बात लिख लेते हैं। गिवन सीरीज इज समेशन f n, गिवन सीरीज इज समेशन fn जो है कि मान लिए कि सीरीज जो दिया हुआ है क्या उसको नाम देती है fn, वेयर fn इज इक्वल टू, उसको नोट कर, fn इज पॉजिटिव फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। fn जो है क्या पॉजिटिव है किसके लिए, n के सभी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए। n कंटिन्यूअसली डिक्रीजेज एज n इंक्रीजेज, सपोज a इज ए पॉजिटिव ग्रेटर देन 1। देखिए क्या दिया हुआ हम लोग के पास, f a टू द पावर n is equal to 1/a to the power n log a to the power n। पर f n माने थे तो हम लोग क्या a पर पावर n कर दिए, तो हर जगह जहाँ n था वहां पे क्या आ जाएगा a पे पावर n, तो a पे पावर n हो गया। अब जब a पर पावर n हो गया तो इसको हम लोग समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। या देखिए तो हमको प्रूव क्या करना है कि p ग्रेटर देन 1 होगा तो ये कन्वर्जेंट होगा, और p लेस देन इज इक्वल टू होगा तो डाइवर्जेंट होगा। इसके अनुसार हम लोग चलेंगे, तो a पर पावर n से मल्टीप्लाई कर दे हम लोग लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तब क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा। देखिए तो a पर पावर n से मल्टीप्लाई कर दें, a पे पावर n 1/a पे पावर n log a पे पावर n टू द बेस e पर पावर p है ना। a पे पावर n कैंसिल, तो a पे पावर n इंटू f a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया 1/log a टू द पावर n टू द बेस e पर पावर p। अब देखिए तो हम लोग जानते हैं कि log x टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू log x। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा a टू द पावर n f a n is equal to n 1/n into log a to the base e पर पावर p। अब समेशन लगा देते हैं, समेशन a पे पावर n f a n is equal to समेशन 1/n log a to the base e पर पावर p is equal to 1/log a पर पावर p कांस्टेंट था, इसको हम लोग बाहर कर लिए, इंटू समेशन 1/ क्या बच गया n पे पावर p, और समेशन 1/n पे पावर p जो है कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर में। तो जब समेशन 1/n पे पावर p पढ़ चुके हैं जिसका क्या नहीं, देखिए तो उसका क्या रूल था, समेशन 1/n पे पावर p bn इज समेशन bn इज इक्वल टू समेशन 1/n पे पावर p। जब p क्या लेस देन p ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्जेंट होता था, और p लेस देन इज इक्वल टू 1 होता था तो डाइवर्जेंट होता था। ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया, ये टर्म बचा, ये कहां से वैलिड हो गया इस टर्म से, और ये थोड़ा हम लोग पहले पढ़ चुके, समेशन bn इज इक्वल टू समेशन 1/n पे पावर p। तो p का वैल्यू क्या आने की, p ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, और p लेस देन इज इक्वल टू 1 होगा तो डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं फाइनली कि which is convergent if p greater than 1 and divergent if p less than is equal to 1। यही तो प्रूव करने के लिए कर रहा था। चलिए आज के लिए इतना है।